कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। वीरवार को कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप व्रत करें या ना करें, चाहे पूजा का भी समय आपके पास ना हो, लेकिन एक बार छोटी सी वीरवार की कहानी ज़रूर सुने। बहुत ही पौराणिक कहानी जो हमने अपनी दादी के मुंह से सुनी थी, वही कहानी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वीरवार की छोटी सी कहानी इस प्रकार है। एक लड़की थी, वह वीरवार के व्रत रखती थी और पूजा पाठ किया करती थी। सुबह मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला जाती तो पाठशाला के मार्ग पर वो सारे जौ बिखेरती जाती और आते समय वो जो स्वर्ण के हो जाते तो उन स्वर्ण के जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह स्वर्ण के जौ को सूप में साफ कर रही थी तो उसके पिताजी ने कहा, पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति महाराज से, विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज मुझे सोने का सूप मिले। सुबह हर रोज की तरह पाठशाला गई, रास्ते में जौ बिखेरती चली गई। पाठशाला से आते समय उसे सोने के जौ मिले और साथ में सोने का सूप भी मिला। एक दिन वह सोने के जौ सोने के सूप में फटक कर साफ कर रही थी। उधर से उसी देश के राजा का लड़का गुजरा और उस लड़की के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। घर जाकर आसन पार्टी लेकर पड़ गया। राजा ने कहा, खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? नौकर खाना लेकर जाते, लेकिन राजकुमार ना तो कुछ खाए ना पिए। राजा खुद आए तो राजकुमार ने बताया कि मैं तो उसी लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, आप ही उस ऐसी लड़की के घर का पता बता दें, हम अवश्य ही तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा देंगे। अगले दिन राजा के दूत उस लड़की के घर गए और उसकी लड़की को अपने राजकुमार के लिए मांगा। ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। लड़की के घर से जाते ही उनके घर गरीबी का निवास हो गया। पिता बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन बहुत दुखी अवस्था में पिता अपनी पुत्री के घर गए। पुत्री ने पिता की दयनीय दशा को देखकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और समझाया, लेकिन थोड़े दिन तो उनके बहुत सुख से बीते। फिर वही हाल हुआ। पिता दोबारा पुत्री के घर गए। तब पुत्री ने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाएं। मैं माताजी को समझा दूंगी किस प्रकार धन की प्राप्ति होती है। पिता उसकी माता को लेकर लड़की के घर गए। माता को पुत्री बहुत अच्छे से समझाने लगी। माता, सुबह उठा करो, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान जी की पूजा किया करो, वीरवार के व्रत कथा सुना करो। लेकिन माता को यह सब नहीं पता था। उसने सुबह उठकर भोजन कर लिया। एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा आया, अपनी माता को कमरे में बंद कर दिया और सुबह उसे उठाकर नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए, अच्छे से पूजा पाठ कराई, वीरवार की कथा उसके साथ सुनी और सुनाई, जिससे उसकी माता का बुद्धि भी ठीक हो गई। अब वह भी हर बृहस्पतिवार को कथा सुनने लगी, पूजा करने लगी, केले के वृक्ष की पूजा करने लगी, जिससे उसे भी धन और पुत्र की प्राप्ति हुई। बृहस्पति महाराज ऐसे ही हैं, जो जैसी बुद्धि से उनकी पूजा करते हैं वैसा ही फल उन्हें देते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, बृहस्पति महाराज की व्रत कथा सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा होता है। आपको भी बृहस्पति महाराज की यह छोटी सी कथा अच्छी लगी है तो हर बृहस्पतिवार को इस कथा को अवश्य ही सुने और सुनाएं। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा जो बड़ी है वो भी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज करता था। वह गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो कोई व्रत करती, ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी यह सब कार्य करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु जी का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए।
साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन की से भी कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग, बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान करूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम्हें ऐसा कुछ बताता हूँ जिससे करने से गुरुवार के दिन करोगी तो तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, बालों को धोना, राजा को हजामत बनाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही ऐसे किया कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब एक दिन राजा ने रानी से कहा, मैं जाता हूँ क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई भी छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। उधर जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता और अपना जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़े दिन हमारी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे उसे बहुत दुख हुआ होगा। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु मैं कथा सुनते हुए बीच में नहीं उठ सकती, इसीलिए मैं उससे नहीं बोल पाई। लेकिन अब बताओ, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार कहने से, आग्रह करने से दासी अंदर गई तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी जी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें ताकि हम भी व्रत किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति महाराज की व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का, केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीले भोजन करें, पीले कपड़े पहने। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं व्रत करने से, और पूजा की सारी विधि बताई। रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा की। अब पीले भोजन की चिंता में दोनों बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने व्रत तो रख लिया था, लेकिन उनके पास पीला भोजन अब कहाँ से आए। बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न थे और एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी को
साथ में भोजन करने का आग्रह करने लगी। लेकिन रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, तो उसने कहा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तेरे लिए ही भोजन रखा है। लेकिन दासी ने कहा रानी जी, हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जी की कृपा से एक साधु महाराज 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दे गए हैं। रानी को समझते देर न लगी और उसने और दासी ने मिलकर भोजन किया। हर बृहस्पतिवार वे व्रत करने लगे, जिससे पहले के समय उनके पास धन धान्य हो गया। रानी फिर से आलस्य करने लगी, लेकिन दासी ने कहा रानी जी, पहले भी आपने आलस्य के कारण इतने दुख भोगे हैं, अब आप आलस ना करें, इस धन को अच्छे कार्यों में खर्च करें, कुएं बावड़ियों का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। रानी ने ऐसे ही किया। अब वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता मगन बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी अपमान का निरादर किया था, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट हो गए और तुम्हारी ऐसी दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा सुनो, व्रत करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार के साथ प्रसाद बांटकर आप ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां बेचना और तुम्हें उस दिन दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करना और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला पाओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन दुगने दिन दाम मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु दूसरे गुरुवार को दिन वह व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा की कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को मानकर सभी उसके यहाँ भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग तो गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ ले जाकर घर पर भोजन कराने लगा। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसने देखा कि हार वहां नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में लकड़हारा कारागार में पड़ा हुआ दुखी हो सोचने लगा, पता नहीं पहले जन्म के कर्मों से ही मुझे इतने दुख प्राप्त हुए हैं। उसी समय उसे साधु की याद आई जो जंगल में मिला था। बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, उनका व्रत नहीं किया, इसीलिए तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही, व्रत किया। उसी रात राजा को बृहस्पति देव स्वप्न में दिखे और कहा, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा राज्य धन सब नष्ट हो जाएगा।
इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार लटका देखा, लकड़हारे को बुला क्षमा मांगी, लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को गया। राजा नगर में पहुंचा, देखता है नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं। राजा ने पूछा, यह किसके हैं? सब लोग बोले, यह सब रानी और बांदी के हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। रानी को जब खबर लगी कि राजा आ रहे हैं, उसने बांदी से कहा, हे दासी देख, राजा हमें बहुत दरिद्रता की हालत में छोड़ कर गए थे। अगर हमारी ऐसी हालत देखेंगे तो कहीं वापस ना लौट जाएं। तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए, उनको साथ लेकर बोली, राजा जी, यह सब हमें बृहस्पति देव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने उस दिन से निश्चय किया, वह हर रोज बृहस्पति देव का पूजन करेगा, हर रोज दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब तो राजा का नियम बन गया, हर समय उसके दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार एक कहानी सुनता और कहता। एक बार राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के घर चलते हैं। राजा ने ऐसा निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मरे हुए आदमी को ले जा रहे हैं। उसने रोक कर कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो यह आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कही, मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम कहते मनुष्य खड़ा हो गया। आगे चला, एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखकर कहा, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चला। राजा के हटते ही बैल पछाड़ा खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द उठा। उसकी माँ रोटी लेकर आई और अपने पुत्र से सभी हाल पूछकर उस घुड़सवार के पास दौड़ी दौड़ी गई। बोली, बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया की बात मानकर खेत पर जाकर कही कथा, जिससे बैल भी ठीक हो गए और किसान का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा। उसने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, यह देश ऐसा है, यहाँ पर पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। पड़ोस में देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर देखने गई। पड़ोस में एक कुम्हार के यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बना था, क्योंकि उसका लड़का बहुत बीमार था। राजा ने अपनी कथा उस कुम्हार के यहाँ जाकर कही। कथा के प्रभाव से उसका लड़का बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब तो राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, चलो बहन, अपने घर चलते हैं। बहन ने कहा, मैं अपनी सास से पूछ लूँ। सास ने कहा, तुम तो चली जा, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि तेरी भाभी के कोई बच्चा नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तू भी क्या करेगी, तू भी रहने दे। राजा उदास होकर अपने घर आया। रानी के पूछने पर बोला, हम निसंतान हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा, जब बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो संतान भी देंगे। तब राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव आए और बोले, राजा, चिंता त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने रानी के सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो, स्त्रियां खाए बिना रह सकती हैं, कहीं बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो उसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन आई तो रानी बोली, घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब बहन बोली, भाभी, अगर मैं ऐसा न कहती तब तुम्हें पुत्र ही कैसे होता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जो जिसकी इच्छा है वे सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। इस प्रकार मित्रों, बृहस्पति देव के दिन कथा और पूजा अवश्य करें। बृहस्पति देव की सभी प्रकार की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय बृहस्पति देव महाराज।